अस्सलाम दोस्तों, पाकिस्तान में खबरें चल रही थी कि शेन वॉटसन की टीम तो एलिमिनेटर में हार गई। शेन वॉटसन में ऐसी क्या बात है कि उनको कोचिंग के लिए पहले ये चल रहा था कि 1 करोड़ पर मंथ दे, फिर पता लगा कि नहीं, वो तो 4.5 करोड़ पर मंथ भी ऑफर की गई है। तब भी उन्होंने बोला कि मैं फैमिली से पूछ के आपको बताऊंगा। और अब खबर ये आई है कि शेन वॉटसन ने कहा है कि भैया ये मेरे बस की काम नहीं, आप कोई और कोच ढूंढ लो, कि पाकिस्तान की कोचिंग मैं नहीं कर सकता। और बहुत से लोगों के लिए ये हैरानकुन बात होगी कि यार, 2 मिलियन US डॉलर्स में भी एनुअली अगर वो नहीं मान रहे, तो इतनी क्या खास बात है शेन वॉटसन में। शेन वॉटसन में खास बात है कि ये वो ऑस्ट्रेलियन है। शेन वॉटसन में खास बात ये है कि उनको वर्ल्ड चैंपियन बनना आता है, उन्हें प्रेशर कंडीशन में खेलना आता है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये सोच रहा था कि ये शायद प्रोसेस जो है स्विच इन कर दे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर भी। ऐसा होता या ना होता ये तो बात की बात है। और कोटा ग्लैडिएटर को लेकर अगर आप ये सोच रहे हैं कि वो कोच अच्छे नहीं है, तो मुझे लगता है कि अब जस्ट वो अटैच हो गए। और किसी भी लीग के साथ किसी कोच को आप जांच नहीं सकते, क्योंकि ये 1 माह की एसोसिएशन होती है और उसके बाद सब अपने अपने घर हो जाते हैं। क्योंकि आप कभी कौन सा खिलाड़ी पकड़ दें, कभी कौन सा पकड़ा, तो ऐसे में आप कोच को जज नहीं कर सकते। मेरा जाती राय ये है। और शेन वॉटसन ने इतना रेट को भी क्यों जुटलाया? अब आपको याद है कि क्रिकेटर्स कितने महंगे दामों बिक रहे हैं। उसकी वजह यह है कि आईपीएल हो रही है, आईएलटी हो रही है, श्रीलंका लीग हो रही है, बीपीएल हो रही है, बिग बैश हो रही है, हर तरफ लीग है, 10 लीग्स बनती हैं। और पीएसएल का स्टेटस ये है कि तकरीबन फाइनेंशियल वाइज वो छठे नंबर पे आती है। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इतनी ऑफर क्यों कर दी थी? वो इसलिए कर दी थी कि आप किसी भी कोच को ढूंढेंगे जो थोड़ा बहुत कोच होगा, वो महंगे दामों में मिलेगा। आपको याद होगा मिकी आर्थर को हम 15,000 US डॉलर पर मंथ दे रहे थे। और वो ऑनलाइन कोच था कि वो कंप्यूटर पे बैठ के हमें ऑनलाइन जिस तरह कोचिंग होती है वो कर रहा था। उसकी वजह ये थी कि वो डर्बीशायर के साथ भी कोच था। तो उसने बोला कि पाकिस्तान क्रिकेट का तो कुछ पता नहीं है, कल कोई नया चेयरमैन आएगा मुझे टाटा बाय बोल देगा, मैं कहाँ जाऊंगा, मेरा भी तो करियर है ना। तो मैं डर्बीशायर को नहीं छोड़ूंगा। अगर आपको मुझे कोच चाहिए तो मैं आपको वर्ल्ड कप में तो फिजिकली हाजिर हो जाऊंगा, वैसे मैं ऑनलाइन कोच रहूंगा। और पाकिस्तान को मानना पड़ा। उसकी वजह थी कि कोई गोरा कोच आने को तैयार नहीं है। कि भाई, आप अच्छे कोच को बुलाओगे, उतने पैसे नहीं देते हो, अगर उतने पैसे दोगे तो आपका पता नहीं है कि आप खुद भी हैं या नहीं है बतौर चेयरमैन किसी भी। आपको याद है पिछले साल पूरा हमारा कैसे गुजरा है। अगरचे अब जो चेयरमैन आए हैं उनका बजाहिर ये लग रहा है कि 3 साल पूरे करेंगे, क्योंकि वो इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं। मगर शेन वॉटसन ने इनकार कर दिया। अब किसी और गोरे को पकड़ेंगे उसका बहुत ज्यादा होगा। जहां तक बात है सैमी की, डेरिन सैमी ने भी इनकार कर दिया। उन्होंने बोला कि मैं तो वेस्ट इंडीज टीम के साथ हूं और मेरा गोल ये है कि मैं वेस्ट इंडीज को वर्ल्ड चैंपियन बनाऊं। तो ऐसे में अब हमें ढूंढना है। हम पहले तो देख रहे थे कि घर से कुछ मिल जाए, लाइक के पीएसएल के अंदर जो कोच फिर रहे हैं उन्हीं से बात कर ली जाए। और थोड़ा अच्छा स्ट्रेचर का लगा, जो अवेलेबिलिटी लगी वो शेन वॉटसन की थी। मगर जैसे मैंने आपको लीग्स का बताया, तो भाई जितने बाकी कोचेज हैं ना वो लीग्स के साथ भी अटैच हैं। जैसे अब ये आईपीएल के साथ अटैच हो जाएंगे शेन वॉटसन, फिर किसी और लीग के साथ अटैच होंगे, तो ये टोटे टोटे में इनको अच्छा खासा मिल जाएगा। और दूसरी सरदर्दी भी नहीं है। आप किसी कंट्री के साथ अटैच होते हैं, सबसे पहले आप रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि भाई आपने इस टीम को कहाँ पे लेके गए हैं, और फिर आपकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होती है कि आपने बस इसी को लेके जाना है। अब आपके पास बच्चे खुचे पड़े हैं, वकार यूनस वो ले लें, मिसबाह ले लें, और देख लें और कौन है, अगर पाकिस्तानी आपने लेना है, आकिब जुवैद भी हैं। मगर इनके साथ कोई भी राजी नहीं होगा, वो इसलिए कि इनका करियर इतना अच्छा नहीं रहा बतौर कोच। अगरचे मिसबाह को मैं ज्यादातर पर ये समझता हूँ कि उनको बहुत लंबा टाइम मिला नहीं, मगर बाकी आजमाए हुए हैं। और आकिब जुवैद हमको कहते हैं कि वो डेवलपमेंट कोच है। एक्चुअली किसी को डेवलप करना हो तो बेहतर है, बट हेड कोच के तौर पे शायद उनके नाम को ज्यादा रिकमेंड नहीं किया जाता। और अब हमें ढूंढना फॉरेन कोच है, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब का के दिमाग में ये डाला गया है, या उनको ये लगता है कि फॉरेन कोच ही बेहतर हो सकता है। और आपको याद होगा हफीज को कोच बनाया तो उन्होंने 1 करोड़ पर मंथ मांगा था कि मैं 1 करोड़ लूंगा। उनको जब डायरेक्टर बनाया कि वो हेड होंगे सबके सब कुछ ऑल इन ऑल वही होंगे। तो अब पाकिस्तान के लिए एक, जो कह सकते हैं कि सिंगल इन्हीं के साथ बातचीत चल रही थी। और अब चेयरमैन पीसीबी जो है उनके और भी बहुत से काम है, इस मामले को लेके भी चलना है। अभी चीफ एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे और भी आना है, किसी ब्यूरोक्रेट्स को लेके आएंगे, ताकि इन मामलों को वही देखें वही निपटाएं। क्योंकि चेयरमैन साहब जो है वो इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, वहां पे भी बिजी रहेंगे। और अब ये खाली कोचिंग का तो वो कर नहीं पाएंगे, वो अकेले कोच के पीछे लगे रहे। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपनी तलाश नए सिरे से शुरू करनी है। और कौन सा कोच उनको लगता है कि वो बेहतर हो सकता है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए, क्योंकि भारी अमाउंट तो देनी पड़ेगी जिस गोरे को भी आप लाएंगे। अदरवाइज आप श्रीलंका बांग्लादेश टाइप का काम कर रहे हैं, सस्ते में मिल जाएगा, फिर उनकी टीम का हाल भी वही होगा जो है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाह रहा है कि हम इंडिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड इस टाइप की टीम कॉम्पिटिटिव क्रिकेट बना पाए, ताकि हम अच्छे मुकाबलों के अंदर एटलीस्ट सेमीफाइनल नॉकआउट स्टेज पर पहुंचे और हमारी टीम प्रेशर हैंडल करना जाने। फिलहाल शेन वॉटसन की तरफ से साफ जवाब है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आज से एक नए कोच की तलाश में रहेगा। और कितनी और ऑफर करनी पड़ेगी, कौन से कोच को पकड़ना पड़ेगा, ये सब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए एक नया चैलेंज है, क्योंकि टाइम ज्यादा है नहीं। अभी न्यूजीलैंड ने आना है
और उसके बाद फिर पाकिस्तान ने इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ फिर वर्ल्ड कप। और सबसे खास बात कि वर्ल्ड कप सर पे है, उसकी तैयारी भी तो करनी है, स्क्वाड कौन सा लेना है, किसको बुलाना है, अभी टीम सिलेक्शन होनी है, क्योंकि 25 का पूल बनेगा, वही उसी में से वर्ल्ड कप और बाकी चीजें उठाएंगे, तो वो कोच की मशावरत से हुए बगैर तो होना नहीं है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास टाइम बहुत कम है और काम बहुत बड़ा है। और आपकी नजर में कोई अच्छा कोच हो तो बताइएगा कमेंट के सूरत में। मेरे तो सब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।